बिहार की सियासत में आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव के एक बयान से हलचल मच गई है। तेजस्वी यादव ने पटना के गांधी मैदान में वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ रैली में गरजते हुए बड़ा मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है। गांधी मैदान में इमारते शरिया के जरिए मुनक्किद इस रैली में तेजस्वी यादव ने वक्फ अमेंडमेंट कानून को आईन के खिलाफ और मजहबी पोलराइजेशन की साजिश तो बताया ही, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। सरकार बना करके इस कानून को पूरे दान में फेंकना। सीए एनआरसी का भी हम लोगों ने प्रस्ताव जो भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग सीए एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। सब लोगों ने पास करके भेजा था। बिहार में इसी साल असेंबली के चुनाव होने वाले हैं। पटना में लाखों मुसलमानों का मजमा था, तो भला आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस भी पीछे क्यों रहती? कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। बिहार वालों, बताना, दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचाना। बिहार में सियासी जंग का मैदान शुरू होने ही वाला है। ऐसे में एमआईएम के चीफ और लोकसभा एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से महागठबंधन में शामिल होने की ख्वाहिश जताई है। अख्तर ईमान साहब ये कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे बिहार के अध्यक्ष हैं। लोग जानते नहीं हैं कि 5 साल पहले भी मैंने कोशिश की थी इनके 2 बड़े बड़े सांसद को जाकर उस पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग के सेंट्रल हॉल में मैंने उनसे जाकर कहा था। अब अभी भी अख्तर ईमान साहब कोशिश कर रहे हैं कि हम भी नहीं चाहते कि भाजपा या एनडीए जीते वहां से। अब ये उनके ऊपर है, ये उनके ऊपर मुनस्सिर है। वो फैसला आजाद अपना फैसला लेने के हकदार हैं। हम अपनी पार्टी के हक में फैसला तैयार हैं। हम देखिए, हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे अकेले लड़े चाहे महागठबंधन के साथ लड़े। ये नहीं मालूम ना। देखिए, अख्तर ईमान साहब जो कोशिश कर रहे हैं वो कितने कामयाब होते नहीं होते, मगर वो तो कोशिश कर रहे हैं पार्टी की तरफ से। देखिए क्या होता है। बिहार के सीमांचल में एमआईएम की ठीक ठाक मौजूदगी है। 2022 के असेंबली चुनाव में एमआईएम ने 5 सीट पर दर्ज की थी, लेकिन पार्टी को तब झटका लगा था जब उसके 5 में से 4 एमएलए आरजेडी में चले गए थे। बिहार में 2025 के असेंबली चुनाव से पहले तेजस्वी का ये बयान उनकी स्ट्रैटेजी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बिहार में 17% आबादी मुस्लिम है, जिसमें 73% पसमंदा मुस्लिम है, और आरजेडी का रवायती माई मुस्लिम यादव समीकरण उसकी ताकत रहा है। वक्फ बिल के खिलाफ तेजस्वी का जारहाना रुख इस वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश मानी जा रही है। बिहार में एक बार फिर ओवैसी की एंट्री वक्त पर मचा घमासान। तेजस्वी यादव का मुस्लिम कार्ड और जेडीयू से खिसकता मुसलमान इस चुनाव में कितना असर दिखाएगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि बिहार में वक्त के नाम पर एक बड़ी सियासी पिच तैयार होने वाली है। ब्यूरो इनपुट के साथ दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट। बिहार में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने जमुई में सिद्धू कान्हू के मुजस्समे की नकाबकुशाई की। इस दौरान उन्होंने एलजेपी रामविलास के सदस्य चिराग पासवान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने 5 लाख नौकरियां दी हैं। अगर चिराग पासवान में हिम्मत है तो ऐसे एक भी व्यक्ति को लाकर दिखाए जिससे हमने जमीन लिखवाई हो। जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाए वो दूसरों पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव चिराग पासवान के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें चिराग ने कहा था कि तेजस्वी ने अपने दौरे इख्तियार में नौकरी के बदले जमीन लिखवा ली थी और अब फिर से 20 महीने का समय मांग रही हैं। और क्या लिखवाएंगे? कितना लोग को नौकरी मिला? 5 लाख।
एक को पकड़ के ले चिराग पासवान 5 लाख में से। हिम्मत है तो हम चुनौती दे रहे हैं। 5 लाख नौकरी हमने दिया ना, 5 लाख में से एक व्यक्ति को भी अगर चिराग पासवान ले आए जिससे हम जमीन लिखवाए हैं, तब वो बोले।